दुनिया की एक ऐसी अजीबोगरीब बादशाहत जो इस पूरी कायनात में सिर्फ एक इंसान को अता की गई। इस बादशाह की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इस कायनात की हर चीज पर थी। दुनिया की तमाम तर मखलूकात, जिन्नात, परियां, चरिंद परिंद, हैवानात, यहाँ तक कि दुनिया की हर मखलूक इस बादशाह के ताबे और फरमा बरदार थी। और इस अजीम शान सल्तनत का बादशाह हवाओं में सफर किया करता था। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम शान और अनोखी बादशाहत और मलका बल्कीस के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीम शान बादशाहत क्यों अता फरमाई थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसा क्या था कि दुनिया की हर मखलूक आपके ताबे हो चुकी थी और दुनिया की हर मखलूक आपका हुक्म मानने की पाबंद थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मलका बल्कीस कौन थी, क्या ये जिन्नात की औलाद में से थी या फिर इंसानों की औलाद में से। इसकी कौम आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे और मलका बल्कीस का तख्त कैसा था। प्यार दोस्तों, इस ईमान फरोज और अजीबो गरीब दास्तान को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 इंसानों को पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई। इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। लेकिन इन 4 बादशाहों में से सबसे अनोखी और अजीम शान बादशाह अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को अता फरमाई वो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ऐसी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने न इनसे पहले ऐसी बादशाहत किसी बादशाह को अता फरमाई और न इनके बाद क़यामत तक किसी को ऐसी बादशाहत अता की जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा पैगंबर हैं कि जिनके ताबे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर मखलूक को कर दिया था। जिन्नात, परियां, हैवानात, चरिंद परिंद और दुनिया की हर मखलूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे व फरमा बरदार थी। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया हुआ था और हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चला करती थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कहीं पर सफर करता तो आपके लश्कर के अंदर दुनिया की हर मखलूक मौजूद होती जो हुमा वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर मखलूकात की बोलियां सिखाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों, चरिंद परिंद, अलगर्द हर तरह की मखलूक की बोली जानते थे और आप उनसे कलाम किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत इस कदर आलीशान था कि आपका आलीशान तख्त हवाओं में उड़ा करता और आप कई दिनों का सफर सिर्फ एक दिन में तय कर लिया करते। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम शान लश्कर को लेकर किसी सफर पर रवाना हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सफर के दौरान दुनिया की तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हुआ करती और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम दिया करती। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान सफर में भी तमाम तर मखलूकात मौजूद थी और इन्हीं तमाम तर मखलूकात में से एक ऐसा परिंदा भी मौजूद था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे चहीता परिंदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस चहीते परिंदे का नाम हुदहुद है। इसकी ड्यूटी ये थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जहाँ कहीं भी पड़ाव करता तो ये परिंदा जमीन के अंदर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करता। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद की निगाह में ऐसी ताकत रखी थी कि ये परिंदा आसमानों की बुलंदियों पर उड़ते हुए भी जमीन के अंदर से पानी देख लेता और जहाँ पर पानी मौजूद होता वहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पड़ाव करता। इस तरह पानी को तलाश करने के बाद उस पानी को निकाला जाता और उस पानी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते थे और दीगर तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक खास किस्म की अंगूठी थी कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म कुनिंदा था। इसी इस्म आज़म की वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात और हर चीज़ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे व फरमा बरदार थी। प्यारे दोस्तों, इस अजीम शान जारी सफर के दौरान एक जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया और वहाँ पर पानी की जरूरत पेश आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करे और उस पानी से लश्कर की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन जब हुदहुद को तलब किया गया तो ये परिंदा वहाँ पर मौजूद न था। ये अपनी ड्यूटी से गायब था।
चुनाचे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के गायब होने का पता चला तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और जलाल में आकर फरमाने लगे कि आज अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की काबिल कबूल वजह ना बताई तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा। चुनाचे इसके बाद अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर उनसे माजरत तलब करने लगा और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ पर गायब थे? तो हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या नबी अल्लाह, आज मैं आपके लिए एक अजीबो गरीब खबर लेकर आया हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि आज मैं एक अजीबो गरीब सल्तनत में गया जहाँ एक हसीनो जमील मलका हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्किस है। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि उस सल्तनत के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद उस सल्तनत के लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर आग और सूरज की पूजा करते हैं। और उस खूबसूरत हसीनो जमील मलका का एक ऐसा आलीशान तख्त भी है जो 30 गज लंबा और चौड़ा है और उस आलीशान तख्त पर हीरे मोती और जवाहिरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की थी कि या नबी अल्लाह, इन तमाम तर नेमतों के बावजूद शैतान ने इस कौम को गुमराह किया हुआ है और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हैं और आग और सूरज की पूजा करते हैं। चूँकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पूरी रुए ज़मीन की बादशाह अता फरमाई थी, लिहाजा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की पूजा करती है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करने में और उनको दावत देने का फैसला किया और मलका बिल्किस के नाम एक ख़त लिखा। उस खत के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तहरीर फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इज्जत वाला खत है मलका बिल्किस के नाम। इंसान को अपने ताकत और कुव्वत पर हरगिज नाज नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर झुक जाना चाहिए। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान खत लिखा और उस खत को लिखने के बाद हुदहुद के हवाले कर दिया और हुदहुद से फरमाया कि ये खत मलका बिल्किस तक पहुंचा दे। मलका बिल्किस उस वक्त अपने आली शान और अजीम शान महल के अंदर आराम कर रही थी। चुनाचे हुदहुद रोशनदान के रास्ते से महल में दाखिल हुआ और वो खत मलका बिल्किस के सीने पर रख कर वापिस लौट आया। चुनाचे मलका बिल्किस की जब आंख खुली तो वो ये खत देखकर बहुत हैरान परेशान हुई कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे महल में दाखिल होकर इस तरह खत रख कर चला जाए। अलगर्द जब मलका बिल्किस ने उस खत को पढ़ा तो अपने हवारियों को तलब किया और अपने हवारियों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पूछने लगी कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है। चुनाचे मलका बिल्किस के पूछने पर हवारियों ने बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत ही ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह है जो खुद को अल्लाह तबारक व तआला का नबी बताते हैं और लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं। यह सुनने के बाद मलका बिल्किस अपने हवारियों से पूछने लगेंगी कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। चुनाचे मलका बिल्किस के दरबारियों ने मलका बिल्किस को ये मशवरा दिया कि हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी उनका डट कर मुकाबला करेंगे। इस तरह हमारी मलका बिल्किस से कहने लगे इसके बावजूद जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकती हैं। इस तरह मलका बिल्किस ने अपने दरबारियों की तजावीज़ सुनने के बाद कहा कि किसी मामले का हरगिज ये हल नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बेशक हमें एक ताकतवर कौम है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी से भी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चुनाचे इसके बाद मलका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में बेश कीमत तोहफे भेजे। इन तमाम तर तहाइफ का हकीकी मकसद ये था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आया सच में अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं या महज एक बादशाह हैं। मलका बिल्किस ने कहा कि अगर तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हुए तो वो इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नबी भी दुनिया के साजो सामान से बेनियाज होता है और उसके दिल में दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं होती, और अगर वो सिर्फ एक बादशाह हुए तो वो इन तहाइफ को कबूल कर लेंगे। चुनाचे इस तरह मलका बल्कीस का हुक्म पाकर मलका बल्कीस के चंद दरबारी बेश कीमत तहाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन तहाइफ को पेश किया। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को लेने से इनकार कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस के हवारियों से फरमाने लगे कि जिन तोहफों के जरिए तुम लोग मुझे बहलाने आए हो, इससे कहीं ज्यादा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखी हैं, और इन तहाइफ से कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मालो दौलत और इज्जत से नवाजा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक मालो दौलत की कोई इज्जत नहीं और न ही मालो दौलत को जमा करना मेरा मकसद है, बल्कि मेरा मकसद लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाना है और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना है। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को लेने से इनकार कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के दरबारियों से कहा कि अपने ये तोहफे ले जाओ और जाकर मलका बल्कीस से कहना कि वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अगर मलका बल्कीस और उसकी कौम ने ऐसा ना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई तो मैं ज़रूर उनके साथ जंग करूँगा। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर वो दरबारी वापस लौट गए और जाकर मलका बल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम शान सल्तनत और उनकी शान और शौकत के बारे में बताया। चुनाचे अपने दरबारियों की ये बात सुनकर मलका बल्कीस बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। इधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस के आने की खबर मिली तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को जमा किया और उनसे फरमाने लगे कि तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त उसके आने से पहले पहले यहाँ पर ला सकता है। तो उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक जिन खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा कि या नबी अल्लाह, मैं दरबार का वक्त खत्म होने से पहले पहले वो तख्त आपकी खिदमत में लाकर पेश कर सकता हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे मलका बल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तमाम दरबारी खामोश हो गए। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़िदा वली और अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदे कि जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म का इल्म था, हजरत आसफ बिन बरखिया खड़े हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगे कि हजूर, मैं आपके पलक झपकने से पहले पहले वो तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ।